आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर विंडोज़ ओएस। फ्रेंड्स, आपने नेट पे चेक किया होगा एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, बट आई एम श्योर कि आपको फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर एक फुल फीचर के साथ में नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट में दो टाइप के स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन। पेड वर्जन में तो ऑब्वियसली फीचर्स होने ही, क्योंकि वो पेड है, बट फ्री वर्जन के अंदर 6 मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स आपको नहीं मिले होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसा कॉम्बो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको 6 मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि है ना, एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे फीचर्स नहीं पॉसिबल होते हैं एक फ्री वर्जन के अंदर। तो इसके अंदर एक 3 सॉफ्टवेयर का कॉम्बो बनाया मैंने। पहला रहेगा है ना हमारा ये स्क्रीन रिकॉर्डर, और दूसरा रहेगा माउस हाइलाइटर, और तीसरा रहेगा बाकी के फीचर्स के लिए। डोंट वरी, तीनों के तीनों बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है। सिर्फ जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो रहेगा मैक्सिमम 100 MB का, बाकी सारे ना 1 MB के अंदर रहेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हर बार जब भी इंस्टॉल करोगे सबको ओपन करना पड़ेगा। ये सारा ऑटोमेटिक वर्क करेगा। डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये टूल्स किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं? किसी के लिए भी हो सकते हैं जो एक यूट्यूबर है, जो एक टीचर है, और एक एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर है ऑब्वियसली। तो हम इंस्टॉल करते हैं 1 बाय 1 सारे सॉफ्टवेयर्स को। यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर यूज कौन से लिए मैंने, इसलिए फॉर्मेट फैक्ट्री के अंदर हमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग प्लस वेबकैम का यूज़ कर पाएंगे। सेकंड जूमिट का यूज़ रहता है। आप अगर स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हो या आप स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहते हो, तो ऐसे सारे फीचर्स के लिए जूमिट की जरूरत पड़ेगी। या आप स्क्रीन को जूम करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाना चाहते हो। कर्सर अटेंशन का यूज क्या है कि जो भी आप माउस क्लिक करो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक्शन के ऊपर, वो आपको हाईलाइट होकर दिखे, जैसे कि अभी आप मेरा माउस देख पा रहे हो, है ना। तो ये इस सॉफ्टवेयर से अपन करते हैं। तो चलिए, अब बिलीव इन वॉट यू हैव नाउ, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास जो अभी रिसोर्स अवेलेबल है ना, उसका बेस्ट आप कैसे यूज़ ले सकते हो, वो आपको लेना चाहिए। आप ये मत देखिए कि यूट्यूब पे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज की है, मैं करूँ आज ही के दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके चक्कर में आप टाइम खराब कर लेंगे अपना। तो फिलहाल जो भी आपको मिला है मेरे वीडियो से, उसे ग्रैब कीजिए, उसे कुछ वीडियोस बनाइए, परफेक्शन लेके आइए, फिर आप नए ना फंक्शंस या फीचर्स की तरफ जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट फैक्ट्री कैसे और कौन सी वेबसाइट्स आपको मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से 1 बाय 1 डाउनलोड करना है। चलिए पहले फॉर्मेट फैक्ट्री देख लेते हैं। ब्राउज़र पर जाइए और लिखिए फॉर्मेट फैक्ट्री। जैसे आप जाओगे ऊपर ही पूरी वेबसाइट होगी pcfreetime.com, उस पर क्लिक कीजिए और व्यू डिटेल्स पे जाइए। और सबसे पहला एक लिंक देखिएगा डाउनलोड, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप करेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो भी टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको है ना मैं भी यूज़ कर रहा हूँ करंटली। तो ऐसा नहीं है मैंने जस्ट सिर्फ वीडियो के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। ओके, ये देखिए 100 MB का सॉफ्टवेयर आ गया, बस इसको स्टार्ट डाउनलोड करो, हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप इंस्टॉल कर लीजिए और हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर्मेट फैक्ट्री सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, ये मोर देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो जस्ट उसका एक फंक्शन है, ऐसे आपको कम से कम 100 फंक्शंस उसमें मिलेंगे मल्टीमीडिया से रिलेटेड। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जस्ट इसको स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, तो हमने फॉर्मेट फैक्ट्री में मान रहा हूँ कि इंस्टॉल कर लिया है।
अब सेकंड सॉफ्टवेयर हमारा है जिसका नाम है जूम इट, है ना। तो अब हम जूम इट इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आप जाइए ब्राउज़र पे और लिखिए जूम इट। सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा learn.microsoft.com। यह माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ना। वर्जन 6 चल रहा है और डाउनलोड जूम इट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक 1 MB की फाइल आपको मिलेगी। ये देखिए, इसको सेव कर लीजिए या डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके जिप को अनजिप करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, मैं मान रहा हूँ ये आपने इंस्टॉल कर लिया। तीसरा और लास्ट हमारा सॉफ्टवेयर रहता है कर्सर अटेंशन। तो इसको इंस्टॉल करना है। ये कैसे करेंगे, ब्राउज़र पे लिखिए कर्सर अटेंशन। सबसे ऊपर एक लिंक आएगा कर्सर अटेंशन 1.4 डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे जाइए, यहाँ पे आपको देखो डाउनलोड मिलेगा 160 KB का, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इस पर क्लिक कीजिए। ओपन या सेव एज जैसे भी आप करना चाहो कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब मैं मान रहा हूँ कि हमने तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। तो गाइस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए, पहला हमारा चैप्टर रहेगा स्क्रीन रिकॉर्डर फेस कैम, यानी रिकॉर्डिंग करें वो भी फेस कैम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब फॉर्मेट फैक्ट्री आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसका आइकॉन आप डेस्कटॉप पे देख पाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ये विंडो ओपन होगी आपको वीडियोस का एक सेक्शन दिखेगा। उसके यहाँ नीचे जाते ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डर दिख जाएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको ये विंडो दिखेगी। इसमें पहला ऑप्शन रहेगा कैमरा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फेस भी रिकॉर्डिंग के साथ में शो हो जाएगा। मैं इसका यूज अभी कर नहीं रहा हूँ, इसलिए अभी आपको ये फेस दिखेगा नहीं। सेकंड रहेगा कि आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे कौन सा एरिया दिखाना चाहते हो, है ना। जैसे कि आप रीजन स्क्रीन दिखाना चाहते हो, विंडो स्क्रीन दिखाना चाहते हो, फुल स्क्रीन दिखाना चाहते हो, मतलब कौन सा पार्ट आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे दिखाना चाहते हो, है ना। बहुत बार हम है ना रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपनी टास्क बार भी दिखाना चाहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी टास्क बार दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कीजिए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो रेड कलर में आपको हाईलाइट होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बट अभी मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए आपको वो रेड नहीं दिख रहा है ना। फोर्थ रहेगा पॉज, कि अगर सपोज मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त किसी रीजन से वीडियो को पॉज करना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ। और सेकेंड लास्ट रहेगा स्टॉप। अगर मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, अब इसको बंद करना चाह रहा हूँ तो स्टॉप पर क्लिक कर दूँगा। लास्ट वाला रहेगा सेटिंग्स। कुछ बेसिक सेटिंग्स है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ दी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा ऑप्शन चल रहा है वैसे चलना चाहिए। ओके, ऊपर है ना कुछ शॉर्टकट की दी हुई है। कैमरा चालू करना हो तो F5 दबा दीजिए, रिकॉर्डिंग करनी हो तो F6, पॉज करना हो तो F7 और स्टॉप करना हो तो F8। आप चाहो तो ये कीज यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। ओके, चलिए, तो ये था हमारा कि ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग विथ वेबकैम कैसे की जाए। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, वो भी फेस कैम के साथ में। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा माउस पॉइंटर हाइलाइटर। ओके, जैसे अभी आप मेरा माउस देख पा रहे हो, उसमें हाईलाइट हो रहा है।
कि मैं जहाँ पे भी मूव कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मेरा माउस मूवमेंट हो रहा है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता है जिसका नाम था कर्सर अटेंशन, है ना। जैसे ही आपने कर्सर अटेंशन इंस्टॉल किया होगा वो होते ही ना आपको यहाँ पर टास्क बार में उसका एक आइकॉन आ जाएगा, ये पिंक कलर का आप देख पा रहे हो, कर्सर अटेंशन। उस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और उस पर चूज कीजिए हाईलाइट सेटिंग्स। बस हाईलाइट सेटिंग्स जैसे ही करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा ओपेसिटी। ओपेसिटी का मीनिंग ये होता है कि जो मेरी कर्सर आपको दिख रहा है ना कलर, ये कितना हाई या लो चाहिए। मतलब अगर मैं ना 100 पर लेके जा रहा हूँ तो आपको ये पूरा एकदम गहरा, है ना, बोल्ड एकदम कलर दिख रहा है। बट अगर मैं इसको 1 या 10 पे लेके जाता हूँ तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम हल्का कलर आ जाएगा उसमें। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और कलर यहाँ पे जो कलर आपको पसंद हो वो चूज कर लेना। ओके, जैसे अगर सपोज आप येलो लेना चाहते हैं तो येलो पे सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, अब येलो आ जाएगा। जब मैं अप्लाई चेंज पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने अप्लाई चेंज पर क्लिक किया, येलो आ गया। अब मुझे सर्कल चाहिए कि रेक्टेंगल चाहिए। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट मेरा सर्कल है, अगर मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँ और अप्लाई करूँ, अब ये रेक्टेंगल आ गया। अब लास्ट वाली चीज़ कि मैं अगर कोई हॉटकी यूज़ करना चाहता हूँ कि मतलब है ना मेरे को बार बार ये ना टास्क बार में जाके इसे ओपन नहीं करना पड़े, मैं जब भी की दबाऊँ मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, इसमें आप या तो इसको कंट्रोल प्लस F9 सेलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल ऑल्ट F9 यूज़ कर सकते हो, या ऑफ कर दोगे तो फिर ये हॉटकी से चले गए। तो मेरा डिफ़ॉल्ट इसको सेट किया हुआ है कंट्रोल ऑल्ट F9। जैसे देखिए मैं इसको बंद करूँ, अब बंद करने के बावजूद भी अगर मैं ना शॉर्टकट की से इसको बंद करना चाहूँ तो ये देखो, अब ये माउस बंद होने वाला है, बंद हो गया। वापस चूज करना है कंट्रोल ऑल्ट प्लस F9, ये आ गया। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, मुझे रेगुलर इन सबको ना ऑन करना पड़ेगा, तो नहीं, सब शॉर्टकट की से चलेगी आपको। सिर्फ आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करना है फॉर्मेट फैक्ट्री से, बाकी सारे सॉफ्टवेयर आपके की से चलेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो हमने देख लिया कैसे कर्सर को हाईलाइट किया जाता है। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये सब चीज़ सीख ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि माउस पॉइंटर हाइलाइटर का कैसे यूज़ किया जाए, और आज का हमारा चैप्टर रहेगा जूम और लाइव जूम कैसे किया जाता है। आपने बहुत सारे YouTube में वीडियोस देखे होंगे जिसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाया जाता है ना। तो आज आप भी वो सीखने वाले हैं कि जूम और लाइव जूम कैसे किया जाता है। जूम का मतलब हो गया कि जैसे सपोज मैं ये कैनवा पे कर्सर लेके गया और इस आइकन को मैं ना जूम दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा वो बताता हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए कैनवा की तरफ जूमिंग आ गई। अब जूमिंग होने के बाद में क्या होगा कि लाइव जूम कैसे होता है। देखिए जूम का मतलब होगा कि बस मैंने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जूम करके दिखा दिया, बट लाइव जूम का मतलब ये है कि अगर मैं उसको एक बार ऑन कर दूँ ना, फिर मैं यहाँ पे जो भी काम करूँ, फॉर एग्जांपल मैं जैसे ना इस पीसी में जाऊँ, फिर सी हार्ड ड्राइव में जाऊँ, फिर इसकी कोई डायरेक्टरी में जाऊँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, वो लाइव जूम चलेगा। मतलब वो एरिया मेरा पर्टिकुलर जूम ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ना जूम स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइव जूम। अब मैं पीसी में गया, है ना, और विंडोज 11 पे गया, प्रोग्राम्स पे गया, ये सब जूम पे चल रहा है। जैसे जैसे कर्सर को लेके जाऊंगा वो स्क्रीन वहाँ तक ऑन होती जाएगी और क्लोज कर दिया। अब वापस बंद करना है, मैंने बंद कर दिया। अब ये कैसे वर्क करेगा वो कॉन्फ़िगर करना मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था जूम इट। आप टास्क बार में जाइए और जूम इट का आइकॉन आपको दिख जाएगा, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शंस पे आइए और सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा जूम, है ना।
अब मैंने जैसे आपको बोला था, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सॉफ्टवेयर की से चलेगा। तो मैं जस्ट आपको पहली बार कॉन्फ़िगर करा रहा हूँ, इसलिए विंडो ओपन कर रहा है। अब जूम के पास में आपको यहाँ पे एक की दिख रही है, Ctrl+M, यानी अगर मैं इसको वर्किंग करते वक्त कभी भी यूज़ करना चाहूँ तो मुझे Ctrl+M दबाना है। ये मैंने अपनी शॉर्टकट की बनाई हुई है। अब कैसे इसको ऑन करनी है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको, तो कोई की नहीं है। मुझे क्या करना है, कीबोर्ड्स पे कंट्रोल प्रेस करना है और जो भी मेरी फेवरेट की मैं रखना चाहता हूँ वो रख लो। जैसे आपको अगर याद रखना हो तो आप Ctrl+Z यूज़ कर सकते हो, ताकि जूमिंग के लिए Z हो जाएगा। बट मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि नॉर्मली मैं कोई भी काम करता हूँ वहाँ पे अंडू या रीडू करने के लिए शॉर्टकट की भी Ctrl+Z होती है, तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो उस वजह से मैंने इसको Ctrl+M कर लिया, है ना। तो आप Ctrl+M दबा देना, ये की यहाँ पे अपना ऑन हो जाएगी और ओके दबा देना, है ना। अब सेम ऐसे ही लाइव जूम पे जाते हैं तुम। तो लाइव जूम के लिए मैंने शॉर्टकट की बनाई है L फॉर लाइव, ताकि मुझे याद रहे। बस कॉन्फ़िगर करो और ओके कर दो। जैसे आप ओके कर दोगे, अब यहाँ से आप प्रेस करो शॉर्टकट की, वो जूम हो जाएगा। और जब बस जूम आउट करना है वही सेम की दबाओ, जूम आउट हो जाओगे। लाइव जाना है Ctrl+L दबाओ, फिर वापस बंद करना है Ctrl+L दबाओ। ओके, तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जूम और लाइव जूम कैसे किया जाता है, और आज का हमारा चैप्टर रहेगा ड्रॉ ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ या एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को कुछ समझाना चाहता हूँ। अब समझाने के लिए क्या होगा, मैं कोई पेन या पेपर तो यूज़ नहीं कर सकता वहाँ पे। तो अब जैसे सपोज मैं यही ना डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ताकि किसी को कुछ समझ में आए कि हाँ कुछ भी लिखा जा रहा है ना। या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ समझ में आए, है ना। या फिर मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में जिससे कि आप ये ड्रॉ की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। जैसे ये चाहिए हो आपको, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एरो चाहिए आपको, है ना, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ये सब कैसे आप कर पाओगे, इसके लिए भी वही सॉफ्टवेयर ज़रूरत है जो हमने जूम इट इंस्टॉल करते वक्त किया था। तो जूम इट पे जाइए और जाने के बाद में राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शंस में जाइए और आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ, उस पर क्लिक कीजिए। जो भी सॉफ्टवेयर की रहेगी वो ऑलरेडी इस जूम इट सॉफ्टवेयर में बताई गई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा पैराग्राफ्स पढ़ना है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है कि Ctrl+Z आप करते हो तो आप अपनी एंट्रीज को हटा सकते हो। लास्ट वाली एंट्री जैसे अपन रीडू और अंडू करते हैं ना, सेम वही बताया हुआ है कि आप शॉर्टकट की ई से भी कर सकते हो, Ctrl+Z से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि लेफ्ट कंट्रोल को अगर आप है ना माउस की के व्हील के साथ में अप या डाउन करते हो तो आप उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दिखाया था जिसका साइज़ में अप या ज़्यादा करा था, वो कैसे होगा, कंट्रोल की दबाओ लेफ्ट वाली और माउस के व्हील को अप एंड डाउन करो। ओके, अब अगर सपोज मैंने जैसे पेन का यूज़ कर रहा था, मैं उसका कलर चेंज करना हो, रेड करना हो तो R दबाओ, ग्रीन करना हो तो G दबाओ। कैसे होगा बता देता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल और D जो शॉर्टकट की बनाई हुई है उसको प्रेस करता हूँ तो मैं ड्रॉ मोड पे आ गया। देखो मेरा ब्लू कलर का पेन आया हुआ है। अब मुझे रेड करना है तो R दबा दूंगा, मुझे पिंक करना है तो मैं T दबा दूंगा, है ना। तो जैसा मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। पर्टिकुलर इसमें 6 से 7 कलर किए हुए हैं, बस वही मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, जब ये विंडो बंद करना चाहूँ तो एस्केप दबा दूंगा मैं, बस एस्केप दबाते ही मैं वापस डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाऊँगा। तो वापस मैं आता हूँ इस पर जूम पे, ड्रॉ पे। अब नेक्स्ट ये कह रहा है
कि अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल की यूज़ करनी पड़ेगी। शिफ्ट प्लस कंट्रोल किया और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए आप रेक्टेंगल बना सकते हो, जो मैंने आपको बना के दिखाया था। और उसके बाद में ये कह रहा है कि है ना, अगर आपको वाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की है W और K। मैं बता देता हूँ, मैंने कंट्रोल D दबाया, ड्रॉ मोड पे आया। अब मुझे वाइट बोर्ड चाहिए तो W दबाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे पूरा वाइट बोर्ड मिल गया, मैं समझा सकता हूँ किसी को भी। मुझे कुछ भी अगर बना के दिखाना हो तो मैं वाइट बोर्ड का यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे अगर ब्लैक बोर्ड चाहिए तो मैं K प्रेस कर दूंगा। अब ये K आ गया, ये ब्लैक बोर्ड आ गया। बस वापस जूम पे आता हूँ, ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉ पे आता हूँ। अब ये लास्ट कह रहा है कि आपने सारा कुछ काम कर लिया। अब जैसे सपोज आपने कुछ समझाया था और अब आप अपनी ऑडियंस को वो नोट्स देना चाहते हो, तो उसको सेव कैसे करोगे? तो सिंपल सी की है, कंट्रोल C का यूज़ कर सकते हो या कंट्रोल S का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे कंट्रोल C या कंट्रोल S का, है ना, तो स्क्रीन एक विंडो ओपन होगा जिसमें वो पूछेगा कहाँ से सेव करना चाहते हो, बस सेव कर दो, है ना। अब फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। बैक गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था और सीखा था कि स्क्रीन पे ड्रॉ कैसे किया जाता है। आज हम सीखेंगे टाइपिंग ऑन स्क्रीन, कि स्क्रीन के ऊपर टाइप कैसे किया जाता है ना। तो वही, अब जूम इन पे जाइए, टास्क बार से ऑप्शंस पे जाइए और आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा टाइप। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसमें इसने बताया हुआ है। पहले आप ड्रॉ मोड पे जाइए और वहाँ पे T प्रेस कीजिए, जस्ट ऑन हो जाएगा। तो अपन वैसे करते हैं, मैंने कंट्रोल D दबा के ड्रॉ मोड पे आया, आते मैंने यहाँ पे T प्रेस किया, बस अब टाइपिंग कर सकता हूँ। मैं अपने ऑडियंस को कुछ भी समझा सकता हूँ। तो वापस इस मोड से बाहर आना हो तो आप एस्केप कीजिए और आप आ गए। ओके, तो बस इतना सही था। अब वर्क कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे आता हूँ, है ना, ब्लैक बोर्ड पे आया। ब्लैक बोर्ड पे आने के बाद मैंने एक एरो बनाया, फिर एक दूसरा एरो बनाया और हर एरो के बाद में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट फर्स्ट, है ना, कुछ ऐसे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एरो लेके जाऊँगा। ऐसे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उनके बारे में आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, एस्केप कीजिए, मोड से बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ऑफ आपको समझ में आया होगा। वेलकम बैक गाइस। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था टाइपिंग ऑन स्क्रीन। आज का हमारा फाइनल चैप्टर रहेगा टाइमर ऑन स्क्रीन। अभी ये क्या चीज़ है टाइमर ऑन स्क्रीन? देखिए, आपने कई वेबिनार अटेंड की होगी जिसमें ना एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो वेबिनार करता है और 1 घंटा 2 घंटे की वेबिनार करने के बाद वो अपने कोई प्रोडक्ट सेल करता है। सेल करते हुए वो ये बोलता है कि गाइस, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स और 10 मिनट बचे हैं, तब तक के लिए ऑफर ये रहेगा। जो 10,000 का प्रोडक्ट है वो आपको सिर्फ 2,000 में मिल रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 मिनट्स के लिए। तो वो एक है ना, विंडो पे एक क्लॉक ऑन कर देता है।
जिससे कि सारे ऑडियंस को पता रहे कि हाँ उनके पास कितना टाइम बचा है। तो वो फीचर्स हम भी कर सकते हैं। कैसे किया जाता है देखिए, आप लाइव देखिए। गाइस आपके पास 10 मिनट्स हैं, तब तक के लिए वीडियो समझ लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो आप देख नहीं सकते, यूट्यूब से गायब हो जाएगी। तो चलिए देख लीजिए। तो मजाक कर रहा था, बट ये फीचर्स हम कैसे ऑन कर सकते हैं उसके लिए भी एक ही सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, उसका नाम है जूम इट। टास्क बार में जाइए, जूम इट पे क्लिक कीजिए, ऑप्शंस पे जाइए और सबसे सेकंड लास्ट का जो ऑप्शन है ना ब्रेक, उस ब्रेक पे जाइए। अपनी की वहाँ पे डिफाइन कीजिए। मैंने तो Ctrl+V बना के रखी है ताकि मुझे याद रहे। और टाइमर मैंने 10 मिनट का सेट करके गया। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ओके कर देना, है ना। गाइस लास्ट में एक ऑप्शन और है जो मैंने आपको बताया नहीं, रिकॉर्ड। अब देखो रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों नहीं मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये भी है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है। आपको है ना फॉर्मेट फैक्ट्री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। बट इस रिकॉर्डर में एक प्रॉब्लम है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता है ना, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन फॉर्मेट फैक्ट्री बताया, है ना। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे टाइमर को ऑन किया जाता है ना। तो अब हमने ये पूरा कोर्स आज हमने कंप्लीट कर लिया है। गाइस आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो, NR पर्सनल स्पेस, ये मेरा चैनल है। ये आप डायरेक्ट ब्राउजर पे जाके t.me/NR पर्सनल स्पेस पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे अपडेट्स और जो कोर्सेज में फ्री और पेड पब्लिश करता हूँ वो आपको इस पर मिलेंगे। डोंट वरी, आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये कुछ मेरे अपकमिंग कोर्सेज और फ्यूचर के जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर अभी आपको कोर्स मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपको ये मिलेगा यूट्यूब चैनल के कंटेंट तैयार कैसे किया जाता है, जैसे कि है ना मुझे लोगो बनाना हो, चैनल आर्ट बनाना हो, थंबनेल बनाना हो, PPT बनानी हो, QR कोड बनाना हो या इंट्रो बनाना हो, ये सारा मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। और थर्ड मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ कि एक वेबसाइट जो कि आप फुली फ्री कैसे बना सकते हो, वो भी गूगल के साथ में, है ना। तो मज़ा आने वाला है। मेरे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।